देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। सर, VS नेशन ने एवरग्रीन म्यूजिक अवार्ड के लिए आपका नाम जो है एज ए म्यूजिक डायरेक्टर नॉमिनेट किया है, कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ और इस बात की बेहद खुशी है कि VS नेशन ने मुझे याद किया और देवेंद्र जी खन्ना, जिनकी बदौलत आपके थ्रू मैं बात कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत, आपके चैनल का, आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सतीश जी, आप एक महान हस्ती रविंद्र जैन जी, दादू जी के साथ उनके सानिध्य में रहे हैं, बहुत सारा काम किया आपने जी। तो कोई अच्छी सी याद उनके बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को? रविंद्र जैन साहब की याद तो क्या बताऊँ, बहुत सारी यादें हैं उनकी तो, और वह तो ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे कि मैं क्या बताऊँ। इतने अच्छे गीतकार, इतने अच्छे संगीतकार, इतने अच्छे गायक थे, और सबसे बड़ी बात थी कि जो कोई शायद नहीं कर सकता था वो रविंद्र जैन साहब करते थे। ये उनमें एक अद्भुत कला थी, और आशु कवि तो थे ही थे, और सबसे बड़ी बात है कि वो काम को बहुत बेहद प्यार करते थे। थकना क्या चीज़ होती है उनकी लाइफ या उनके लाइब्रेरी में नहीं था, चाहे रात के 1 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, काम में बहुत इन्वॉल्वमेंट, बहुत डेडिकेशन वाले दादू थे। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा उनके लिए गाया है, और उनके साथ में कम से कम सालों काम किया है। बहुत अच्छा उनके साथ काम करने का तजुर्बा रहा है, और बहुत कुछ उनसे मैंने सीखा भी, और मेरे आइडल, मेरे गॉडफादर वही थे और वही है। अच्छा, आपने बहुत सारी राजस्थानी फिल्में ज़्यादा की जी, और हिंदी भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं, तो राजस्थानी फिल्में करने की क्या वजह रही ज़्यादा? राजस्थानी एक्चुअली देखिए, बेसिकली तो मैं सिंगर ही हूँ, तो राजस्थान के कुछ प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, उन्होंने मुझे पता नहीं, मैंने कुछ किसी के लिए थोड़ा बहुत कुछ काम किया था, तो वहाँ से लोगों ने पकड़ लिया कि भाई ये सीखे समझे तो हैं ही हैं, साथ ही साथ राजस्थान के हैं। तो राजस्थान की फिल्मों में मुझे कुछ लोगों ने म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहा। आपको देवेंद्र जी सही बात बताऊं, कम से कम 2 से 3 फिल्में ऐसी थी जिसमें मैंने अपना नाम नाम नहीं दिया, सिर्फ काम किया। मैंने कहा मेरा नाम मत दीजिए, मैंने नाम किसी और का दे दिया, काम मैंने किया था। लेकिन ऐसे करते करते मैंने कहा ऐसे कब तक छुपूंगा मैं, तो फिर इस राज को ओपन करना ही पड़ा मुझे, और फिर लकीली मैंने इसमें एक एंट्री कर दी, जिसमें लगभग 25 से 30 फिल्में मेरी राजस्थानी हो गई, 5-6 हिंदी फिल्में हो गई। अब इसमें ये देखा जाए तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं हूँ गायक, तो मुझे 1-2 फिल्में मेरी 2-3 मैंने गाने गा लिए, बाकी अपने जो सेलिब्रिटी सिंगर्स हैं वो गा लेते हैं। जैसे सुरेश जी ने मेरे लिए गाया है, और सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया। इवन अब तक जिन जिन को मैंने गवाया है वो मेरी लिस्ट अभी ईश्वर की दया से, आप लोगों की दुआओं से बहुत लंबी लिस्ट हो गई है। मैंने आशा जी को भी गवाया है, अनुराधा जी को, अनूप जलोटा जी को, सुरेश वाडकर जी को, उदित नारायण जी को, श्याम जी को, साधना सरगम जी को, कविता कृष्णमूर्ति जी को, शब्बीर कुमार जी को, इन सब तमाम लोगों को, हरिहरन जी को, इन सब को मैंने गवाया भी है मेरे म्यूजिक में, और सब ने मेरा म्यूजिक बहुत पसंद किया, और उनका प्यार से मेरे साथ अभी भी वैसा ही है। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ। जी जी। आप उस ज़माने से हैं जब मेरे को लगता है रिकॉर्ड चलते थे, उसके बाद कैसेट आई, उसके बाद फिर CD आई, है ना, और आज जो है सीमित हो गया यूट्यूब तक। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस सफ़र के बारे में? आज इस सफ़र के बारे में म्यूजिक तो वही है, सब कुछ है, लेकिन सिमट सा गया है। अब इसमें हार्ड वर्क या समझो हार्ड कॉपी जैसा कुछ नहीं रहा, डायरेक्ट ऑनलाइन हो गया है, तो इसका थोड़ा सा रूपांतर हो गया। तो रूपांतर तो एक जाहिर सी बात है, हर 10 साल 20 साल में होता ही है। लेकिन जब मैं शुरू आया था तो लाइव रिकॉर्डिंग्स होती थी, सारे म्यूजिशियंस हम साथ में गाते थे, बजाते थे, साथ में टेक होता था। अब ये क्या कि 1 बाय का सिलसिला हो गया, तो चल ठीक है, जैसी हवा चल रही है उसमें हम भी चल रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं, तो एक परिवर्तन तो एक जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए। तो लोग पसंद भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि अब काम पहले से ज़्यादा और बढ़ गया है। काम बढ़ गया, लेकिन आत्मा जो होती थी वो संगीत, थोड़ी सी कहीं कहीं भटकती भी है, कभी आती है, कभी जाती है। तो डिपेंड करता है कि पहले के जो हमारे गुणी संगीतकार थे, गायक थे, जो भी हमारे प्लेयर्स थे, जो भी म्यूजिशियंस थे, वो बड़े रूह से जुड़े हुए थे। आजकल रूह का थोड़ा सा कहीं कहीं मिसिंग हो रहा है, मैं ये कह सकता हूँ।
तो जो अच्छा काम करते हो तो आज भी वही उनकी वही रफ्तार है, वही सोच है, वही ढंग है, वही डब है। लेकिन जो काल्पनिक चीज़ें हैं वो आप भी समझ सकते हैं लॉन्ग टाइम नहीं चलेगी। अगर अच्छाई है, सच्चाई है, तो आप दूर तक सफ़र कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा सफ़र में आप गायब हो जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लंबा जाना है तो लंबा सोच रखनी पड़ेगी, उसके लिए आपको लंबी सोच, अच्छे लोगों की आपको मेमोरी रखनी पड़ेगी, उनको याद करना पड़ेगा, उन्होंने कैसे किया, क्या किया। आज हमारे बुजुर्ग जितने जो सीनियर म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे या सिंगर्स थे, आज भी हम उनको सुनते आत्मा तृप्त हो जाती है। कुछ लोग ऐसे बचे जो आज भी वैसे ही काम करते हैं, तो हम उसी में बिलोंग करते हैं। अच्छा, एक चलते चलते सुधाकर शर्मा जी से आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, मैं देखता हूँ कई जगह लगभग आप दोनों लोग साथ काम कर रहे होते हैं। सुधाकर शर्मा जी मेरे बहुत ही पसंदीदा राइटरों में से हैं और मेरे बहुत अग्रज हैं, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत प्यार करते हैं और हमने बहुत साथ में काम किया है और साथ में काम करते रहेंगे। और उनकी मेरी ट्यूनिंग बहुत एक अच्छी ट्यूनिंग इसलिए है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लिखते हैं, मैं धुन सोचता हूँ और जब आपस में मिलाते हैं तो सेम मीटर हमारा सटीक बैठ जाता है। तो ये एक ट्यूनिंग पर डिपेंड करता है। तो अच्छी सोच वाले हैं, बड़े सीनियर हमसे तो, और सुधाकर जी से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत लवली पर्सन है, बहुत मेरे पे बहुत प्यार है उनका। तो मैं उनका बहुत बहुत प्यारा एक कह सकता हूँ कि एक चाहता सिंगर या म्यूजिक डायरेक्टर उनके लिए हूँ, और वो मेरे लिए मेरे से भी ज़्यादा उतना जो चाहते हैं मैं उनसे भी ज़्यादा कई ज़्यादा मैं उनको प्यार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीएस नेशन से बात करने के लिए सतीश जी। थैंक यू सो मच। फिर किसी रिकॉर्डिंग में मिलेंगे और फिर दूसरी बात। थैंक यू सो मच। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।